आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो सदियों से महल की दीवारों में दफन है। ये कहानी है चंद्रमुखी की, प्रेम और प्रतिशोध की एक अमर गाथा। कहते हैं ना कि कुछ महल कहानियां नहीं पालते बल्कि श्राप पालते हैं, और आज की ये जो कहानी है वो एक ऐसे ही शापित महल की है। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जहां एक बहुत ही भव्य महल पर एक शक्तिशाली और बेहद क्रूर राजा वेट्टैयान का साया था। देखिए, इस कहानी के दो बिल्कुल अलग सिरे थे। एक तरफ था राजा वेट्टैयान, जिसमें ताकत और क्रूरता का घमंड भरा था, और दूसरी तरफ थी चंद्रमुखी, जिसकी हर एक सांस में कला और मोहब्बत बसती थी। तो हुआ ये कि राजा वेट्टैयान की नजर जब चंद्रमुखी पर पड़ी तो बस वो उसकी खूबसूरती का जैसे कैदी ही बन गया। उसने मन में ठान लिया कि चंद्रमुखी अब सिर्फ और सिर्फ उसकी है। उसे जबरदस्ती महल में लाया गया। सोचिए, एक मेहमान की तरह नहीं बल्कि एक जीती जागती ट्रॉफी बनाकर। लेकिन उन ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे ना एक राज सांस ले रहा था, एक ऐसा राज जो किसी भी दिन बगावत की आग बन सकता था। चंद्रमुखी का जिस्म भले ही राजा का कैदी था, पर उसका दिल वो तो पूरी तरह आजाद था, और वो धड़कता था सिर्फ अपने प्रेमी एक दूसरे नर्तक गुणासेकरण के लिए। उनका प्यार वो तो मानो मौत का खेल था। हर मुलाकात राजा की नजरों से छिपी एक बगावत थी। उन्होंने कसम खा रखी थी कि वो उस जालिम के आगे कभी नहीं झुकेंगे, फिर चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। और फिर आई दुर्गाष्टमी की वो रात जो प्यार और कला की नहीं बल्कि खून और बदले की एक नई कहानी लिखने वाली थी। उस रात चंद्रमुखी जब नाची तो वो सिर्फ एक नृत्य नहीं था, उसके हर एक कदम में गुणासेकरण के लिए इबादत थी और राजा के लिए बगावत की जलती हुई आग। पर क्या राजा सच में इस सबसे अनजान था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी आंखों से भला कुछ छिप सकता था क्या? उसके जासूसों ने उसे सब सच बता दिया था। और जैसे ही नृत्य अपने शिखर पर पहुंचा, राजा ने बस एक इशारा किया। पलक झपकते ही सैनिकों ने गुणासेकरण को अंधेरी परछाइयों से घसीटकर बाहर निकाल लिया। संगीत अचानक थम गया। पूरे दरबार पर मौत का सन्नाटा छा गया। राजा अपनी तलवार लिए उतरा। उसकी आंखें सिर्फ चंद्रमुखी पर थीं, और फिर एक ही झटके में उसने गुणासेकरण का सिर धड़ से अलग कर दिया। और बस उसी एक पल में चंद्रमुखी की मोहब्बत मर गई और जन्म हुआ एक ऐसे प्रतिशोध का जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसकी आंखों के आंसू अब आग बन चुके थे। गुणासेकरण की लाश पर खड़े होकर राजा की वो शैतानी हंसी पूरे महल में गूंजी। वो बोला, देखा, अब तुम सिर्फ मेरी हो चंद्रमुखी। लेकिन चंद्रमुखी की जो हंसी थी वो किसी इंसान की नहीं थी। उसने जवाब दिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी। ये कोई धमकी नहीं, ये एक श्राप था। कहते हैं कि उसी रात उसी कमरे में चंद्रमुखी आग की लपटों में घिर गई, और अपनी आखिरी सांस के साथ उसने राजा और उसके इस महल को हमेशा हमेशा के लिए एक अंधेरे श्राप में जकड़ लिया। उस रात के बाद से उस महल पर चंद्रमुखी की आत्मा का राज हो गया, एक ऐसी विरासत जो डर और मौत से लिखी गई थी। राजा ने डर के मारे उस कमरे पर हमेशा के लिए ताला लगवा दिया, पर बंद दरवाजों के पीछे से आज भी घुंघरुओं की आवाजें आती हैं, कभी रोने की तो कभी उस खौफनाक हंसी की। और कुछ ही समय बाद राजा की भी एक रहस्यमयी मौत हो गई। कहते हैं डर ने उसकी जान ले ली। चंद्रमुखी का बदला शुरू हो चुका था। सदियां बीत गईं, राजा राख बन गया, वो महल भी खंडर हो गया। लेकिन लोगों का मानना है कि चंद्रमुखी की आत्मा का प्रतिशोध अभी अधूरा है। वो आज भी किसी का इंतजार कर रही है। लका 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 लका।